नमस्कार, टीपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश। त्यौहार माने खुशियां और खुशियों का मौसम आ गया है। ये खुशियां बनी रहें, यह पूरी तरह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन ने किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन या भीड़ भाड़ वाले किसी भी कार्यक्रम पर पहले ही रोक लगा रखी है। नो मास्क नो मूवमेंट का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। अब आपकी बारी है। आपके सहयोग और सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण राजस्थान में कोविड के एक्टिव केसेस न के बराबर हो गए हैं। लेकिन तथ्य ये भी है कि कोरोना गया नहीं है। जरा सी लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी को आमंत्रण दे सकती है, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इसलिए सावधान रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और हाँ, जिन लोगों का वैक्सीनेशन बाकी है यथाशीघ्र वैक्सीनेशन कराएं, ताकि आपकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब नबी आज़ाद का कहना है कि लोकतंत्र की खूबियों और कमियों को अब जिला स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को भी बताना होगा कि लोकतंत्र में आकर कानून कैसे बनता है और उसका क्रियान्वयन किस तरह होता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं और वे अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन करें तो निश्चित तौर पर देश के विकास के साथ साथ लोकतंत्र सच्चे मायने में लोगों के हितों में काम कर सकेगा। आज़ाद सोमवार को विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से आयोजित 1 दिवसीय सेमिनार में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भारत में लोकतंत्र संकट काल से गुजर रहा है। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व अधिक हो जाता है कि वे अपने दायित्वों को समझें और उसका निर्माण ईमानदारी पूर्वक करें, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र मजबूत रहेगा। आज़ाद ने खुलासा करते हुए कहा कि मुझ पर आरोप लगता है कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं, जबकि हकीकत कुछ और है। अगर लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आपसी संबंध अच्छा होता है तो उसका अर्थ लोग अलग निकाल लेते हैं, जो गलत है। प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच बेहतर संबंध और विश्वास होना चाहिए था। जब मैं पीएम नरसिम्हा राव सरकार में संसदीय कार्य मंत्री होता था तो मेरे संबंध तात्कालिक प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत ही बेहतर थे और हमें आपसी समन्वय से काम करने का जो मौका उस वक्त मिला वह निश्चित तौर पर आज के लोकतंत्र में देखने को नहीं मिल रहा, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि देश के लोग उन्हें सदियों बाद भी याद क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसे हमें समझना होगा। गुलाब नबी आज़ाद के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सेमिनार को संबोधित किया। अपने खास अंदाज में उन्होंने अपनी पार्टी भाजपा समेत सभी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समस्या सबके साथ है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है कि वे मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी है कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वे इसलिए दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे। जाने माने व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा था कि जो राज्यों में काम के नहीं थे उन्हें दिल्ली भेज दिया, जो दिल्ली में काम के न थे उन्हें गवर्नर बना दिया, और जो वहां भी काम के नहीं थे उन्हें एम्बेसडर बना दिया। भाजपा अध्यक्ष रहते मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो दुखी न हो। गडकरी ने कहा, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप मजे में कैसे रह लेते हैं। मैंने कहा कि मैं भविष्य की चिंता नहीं करता, जो भविष्य की चिंता नहीं करता वह खुश रहता है। वनडे क्रिकेट की तरह खेलते रहो। मैंने सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से छक्के चौके लगाने का राज पूछा तो बोले कि यह स्किल है। इसी तरह राजनीति भी एक स्किल है। गडकरी ने कहा, कभी कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में, यह चलता रहता है। जो ज़्यादा विपक्ष में रहते हैं वे सत्ता में जाकर भी विपक्ष जैसा व्यवहार करते हैं। ज़्यादा सत्ता में रहने वाले विपक्ष में रहकर भी सत्ता जैसा ही व्यवहार करते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। गडकरी ने कहा, नागपुर से कांग्रेस नेता डॉक्टर श्रीकांत मेरे अच्छे मित्र थे। उन्होंने 17 से ज़्यादा विषयों में पीजी कर रखी थी। मैं उस वक्त चुनाव हार गया था और उस वक्त भाजपा की स्थिति आज जैसी नहीं थी। उन्होंने मुझसे तब कहा कि नितिन तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारी पार्टी का भविष्य नहीं, तुम कांग्रेस में आ जाओ।
मैंने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आपको विचारधारा के प्रति लॉयल रहना चाहिए। 17 सितंबर को बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उसके चुनावी घोषणा पत्र के वादे याद दिलाने, सरकार को जगाने, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए बीजेपी ने विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाई है। वहीं कांग्रेस ने सियासी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने तो पूरे राजस्थान की नाक कटा दी है, अब अगर घेराव करना है तो केंद्र सरकार का करें। बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने विधानसभा के बाहर कहा कि कोविड प्रोटोकॉल और अनुशासन के साथ बीजेपी ने घेराव का यह कार्यक्रम रखा है। बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोविड प्रोटोकॉल और सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिलने की बात कहते हुए 13 सितंबर को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर चुके हैं। उनका प्रदर्शन पहले से तय था, उन्होंने क्यों स्थगित किया इसके बारे में तो वे ही बता सकते हैं। बीजेपी जयपुर जिला की ओर से विधानसभा के घेराव का यह कार्यक्रम 17 सितंबर को तय है। बीजेपी कार्यालय पर बड़ी तादाद में जयपुर शहर बीजेपी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और जयपुर के वार्डों से बीजेपी पार्षद, कार्यकर्ता विधानसभा के घेराव में जुटेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से राजस्थान विधानसभा के घेराव और सरकार के खिलाफ आंदोलन पर सियासी पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि 25 सांसद होते हुए भी कोविड संक्रमण के दौर में बीजेपी राजस्थान को केंद्र से ऑक्सीजन तक नहीं दिलवा पाई। अगर बीजेपी को घेराव करना है तो प्रधानमंत्री का करें। जहां तक बात राजस्थान की कानून व्यवस्था की है तो वह यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा से 100 गुना अच्छी है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पूरा देश इस महंगाई से दुखी है और परेशान है। आम आदमी के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। कोरोना संकट के समय भी महंगाई रोकी नहीं गई। 2.5 साल में बीजेपी के लोग कोई संघर्ष या आंदोलन नहीं कर पाए। बीजेपी के पास न मुद्दे हैं, न नीति है, न सोच है। विद्यार्थियों की 10 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र विधानसभा पर प्रदर्शन करने के लिए निकले। पुलिस ने छात्रों को 22 गोदाम सर्किल पर ही रोक दिया। यहां सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इससे पहले छात्रों की शहीद स्मारक पर सभा हुई, जिसमें छात्र नेताओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज राजस्थान में 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं, जिनमें 12,24,000 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 1,60,000 बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने में भी कई राइडर्स लगा रखे हैं, जिन्हें जल्द ही समाप्त किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश भर के बेरोजगारों को राहत मिल सके। राजस्थान में भी हरियाणा की तर्ज पर नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो सरकारी नुमाइंदे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे फीस के, हमारे टैक्स के पैसों पे जो आमदन कर रहे हैं, उनको कहने जा रहे हैं साहब ये हमारे खून पे सीन की कमाई है। ये आपसे उधार है, हम भीख मांगने नहीं आए, हम हमारा हक मांगने आए हैं। और लोकतंत्र में है, अधिकार है हमें विरोध दर्ज कराने का, अपने हक की। दौसा जिले के राहुआस तहसील के गांव पालुंदा के बीजासन माता मंदिर में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत हुआ। सम्मान समारोह पालुंदा सरपंच फेलीराम मीणा ने आयोजित किया। पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा ने शिरकत की। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों का फूल, माला और साफा बंधाकर स्वागत किया गया। पूर्व पीसीसी सचिव ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और आमजन में विश्वास पैदा करें और जनता की समस्या का समाधान करें। नवनिर्वाचित रामगढ़ पचवारा प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा ने कहा कि आप लोगों की अंगुली पकड़कर इस मुकाम तक पहुंची हूं और आगे भी आप लोगों की अंगुली पकड़कर विकास के कार्य को गति दूंगी और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से पचवारा क्षेत्र का विकास करेंगे। समारोह में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा जिले में बांदीकुई के विधायक जीआर खटाना और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने नई बनी पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान सरोज देवी योगी का नाथ समाज की ओर से सम्मान किया। उन्होंने समारोह में कहा कि बांदीकुई के इतिहास में ऐसा पहला मौका है कि समाज की संख्या कम होने के बाद भी उन्हें प्रधान बनने का मौका दिया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों को ईमानदारी से जनता की सेवा करनी चाहिए। विधायक खटाना ने कहा कि हमने बांदीकुई में 2 नई पंचायत समिति और 14 नई ग्राम पंचायत बनवाई थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। अब सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बिना भेदभाव के विकास कार्यों में अपना योगदान दें, जिससे बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। जयपुर सदर थाना इलाके के हसनपुरा में रविवार रात को पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने महिला के सिर में गोली मार दी। गंभीर अवस्था में परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया,
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस हमलावर की तलाश में छापामारी कर रही है। मृतका की पहचान मंजू कंवर निवासी हसनपुरा के रूप में हुई है, जिस पर पड़ोस में रहने वाले दीपू नाम के युवक ने फायर किया था। राजसमंद जिले में आमेर थाना सर्कल के रावा का खेड़ा में IDBI बैंक शाखा में पिछले 3 साल में आज चौथी बार लूट हुई। चोरों ने बैंक के पीछे की तरफ 20 फीट ऊपर लगे एग्जॉस्ट फैन की जगह को तोड़ा और अंदर घुसकर CCTV कैमरे के तार काटकर सायरन को तोड़ दिया। फिर बदमाशों ने बैंक का लॉकर गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन लॉकर नहीं टूटा, जिससे लॉकर में पड़ा करीब 14 लाख नगद नहीं लूट सके। बदमाश बैंक में लगे CCTV का DVR सिस्टम चुराकर फरार हो गए। जब बैंक कर्मचारी गजेंद्र सिंह और दीपक कल्याणा बैंक खोलने के लिए आए तो उन्होंने बैंक खोलने के बाद पाया कि बैंक में तोड़ा फोड़ी हो रखी है। तो बाद में इंक्वायरी कर देखा तो चोरों ने वोल्ट को भी क्षतिग्रस्त कर रखा है और बाद में इंक्वायरी की तो वो टॉयलेट के रास्ते एग्जॉस्ट फैन हटा के ऐसा लगा कि उधर से आए हैं। रावो का खेड़ा गांव पड़ता है सरदारगढ़ पुलिस चौकी एरिया में, आमेर थाना सर्कल में। वहां पर रोड के पास में ही IDBI बैंक का भवन स्थित है, जहां पर शुक्रवार को, जैसा मैनेजर साहब ने बताया कि शुक्रवार को बंद करके सब शनिवार रविवार की 2 दिन की छुट्टी होने से अपने अपने घर चले गए थे। रात्रि में या तो शनिवार की रात्रि को या संडे की रात्रि को पीछे बाथरूम के पीछे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उधर से कोई अज्ञात बदमाशान बैंक में प्रवेश कर गए और गैस कटर से पीछे बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर प्रवेश करके सेब को गैस कटर से काटने का प्रयास किया। बाकी कोई किसी प्रकार का कैश चोरी नहीं हुआ है, केवल प्रयास और छोटा मोटा नुकसान हुआ है। और मौके पर अधिकारी प्रेम सिंह जी आमेर वाले और मैं सब अच्छी तरह से घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। जैसलमेर जिले के नोक कस्बे में देर रात को एक कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक सड़क किनारे रोककर अंदर रखा सामान बाहर निकाला, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई। ट्रक कोयला लेकर बाड़मेर से पंजाब की तरफ जा रहा था। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के बालाजी गार्डन में प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला हुई। पूर्व तैयारी को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी और वार्ड पंचों की 3 दिवसीय कार्यशाला हो रही है। कार्यशाला में पहले दिन ग्राम पंचायत रालावास, स्लेमपुरा, डूंगरपुर, ढोलावास, कोलीवाड़ा, पालंदा और भावता के ग्राम विकास अधिकारी और वार्ड पंचों ने भाग लिया। दूसरे दिन ग्राम पंचायत नयावास, राहुवास, कल्लावास, जीतपुर, कालुवास, गोपालपुरा, बिडोली और निजामपुरा के ग्राम विकास अधिकारी और वार्ड पंच शामिल होंगे। कार्यशाला में प्रशिक्षण के दौरान कल्याणकारी योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और विकलांग पेंशन, पालनहार योजना, जनता जल योजना, सिंगल फेज, नलकूप, हैंडपंप मरम्मत, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण सहित विभिन्न जानकारियां दी गई। सरकार की ओर से प्रशासन गाँव के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 चालू किया जा रहा है। उसकी पूर्व तैयारी है तो सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी, LDC, स्वच्छता कराए आदि को अभियान सफल बनाने हेतु अग्रिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस हेतु आज ग्राम पंचायत रालावास, कोलीवाड़ा, डोब, भावता, पालुंदा आदि ग्राम पंचायतों में ट्रेनिंग है। भगवान देवनारायण जी पद यात्रा दौसा जिले के गांव खेड़ला से रवाना हुई। यात्रा बांसखो के नईनाथ धाम पहुंचकर संपन्न होगी। गांव वालों ने पद यात्रियों को गाजे बाजे के साथ पूरे उत्साह से रवाना किया। यात्रा में जगह जगह जयकारे लगे और लोगों ने भगवान देवनारायण के लोकगीत गाए।